बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपको फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 30 है। तो आज हम लोग सीखने वाले एसएल हंटिंग कुछ हिडन सीक्रेट्स के बारे में, वो सीक्रेट्स जो आपको नहीं पता। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे ना भाई लोग, तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट ट्रैप कैसे करता है और उन ट्रैप से बचना कैसे है। या अगर आपको समझना है तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना पड़ेगा और ये भी समझ में आएगा कि मार्केट रिटेलर्स को ट्रैप कैसे करता है। तो आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और एक भाई ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। वो क्वेश्चन आपका भी होगा, सारे लोगों का वही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे यहाँ से और मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि मार्केट ट्रैप कैसे करता है। पहले बेसिक्स को समझो, उसके बाद हम लोग एडवांस के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मान लो यहाँ पे बैंक निफ्टी है, ठीक है। बैंक निफ्टी है और यहाँ पे निफ्टी है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हमने लाइन को ड्रॉ किया। अब मान लो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, ठीक है। बैंक निफ्टी ने क्या किया है मुझे बताओ, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया। और बैंक निफ्टी ने क्या किया, रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन किया, ब्रेकआउट किया, सॉरी। अब निफ्टी अगर सपोर्ट के पास में है और यहाँ पे निफ्टी अगर सपोर्ट के पास में है और यहाँ पर अगर निफ्टी रेजिस्टेंस के पास में है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे पहले तो ये होगा फेक ब्रेकडाउन, ठीक है। फेक ब्रेकडाउन होगा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है भाई लोग। और यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे होता है फेक ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है। लेकिन यहाँ पे डिपेंड क्या करता है कि यहाँ पे आपको देखना होता है कि यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ एग्जैक्टली उसी टाइम फ्रेम पे, उसी टाइम पे यहाँ पे अगर निफ्टी सपोर्ट के पास में है तो यहाँ पे फिर ये फेक ब्रेकडाउन होगा। और यहाँ पे निफ्टी अगर रेजिस्टेंस का, बैंक निफ्टी ने सॉरी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया और निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में, तो ये भी फेक ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। 100% कुछ भी नहीं होता, बस प्रोबेबिलिटी होती है ज़्यादातर टाइम में कि प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकडाउन कर सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट पैटर्न से रिलेटेड भी और कुछ बताता हूँ। जैसे मान लो कि एम पैटर्न है, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया। अब मार्केट एम पैटर्न को रिस्पेक्ट भी करता है, कब करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर बार्स कैसे यहाँ पे अवेलेबल है ना, फिर मार्केट एम पैटर्न का यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा। जैसे मान लो डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ऊपर सेलर्स कैसे अवेलेबल है तो मार्केट फिर डब्ल्यू पैटर्न को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। मान लो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया और नीचे अगर एसएल अवेलेबल है तो क्या करेगा मार्केट, मुझे बताना कि यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ऊपर सेलर्स के एसएल अवेलेबल तो मार्केट क्या करेगा, फिर उस चार्ट पैटर्न को रिस्पेक्ट करेगा। समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, टाइम फ्रेम को थोड़ा सा 1 मिनट पे करेंगे, थोड़ा सा हम लोग रिसेट चार्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो कि मार्केट ट्रैप कैसे करता है। समझो मार्केट ट्रैप कैसे करता है, बाहर सेलर्स को कैसे ट्रैप करता है, सेलर्स को कैसे निकालता है, ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मार्केट में क्या क्या देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना हुआ है, वो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है ना। ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन, ये हेड हो गया और ये राइट शोल्डर हो गया, ठीक है। अब इसका ब्रेकडाउन मिलता है, यहाँ पे कौन आएंगे मुझे बताओ, यहाँ पे सेलर्स आएंगे। अब मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, डिपेंड किस पे करता है। यहाँ पे अगर बायर्स के सेल अवेलेबल है तो मार्केट फिर इजीली यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा चार्ट पैटर्न को। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है ऊपर की साइड में। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ध्यान से देखो यहाँ पे चार्ट पैटर्न में यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट में यहाँ पे बहुत से लोग ने सेल किया। अब यहाँ पे सेलर्स के एसएल अवेलेबल है, द आंसर इज यस, सेलर्स के एसएल अवेलेबल है, तो मार्केट ने क्या किया, फॉल किया। अब ध्यान से देखो, जब साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन होता है ना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग कुछ तो होता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत से लोग यहाँ पे सेल करेंगे। आपको मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल आपको दिख रहा है ना, 45,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। तो साइकोलॉजिकल लेवल का जब ब्रेकडाउन मिलता है तो बहुत से लोग यहाँ पे सेल करेंगे, तो उनके से एसएल ऊपर अवेलेबल होंगे। और मैंने आपको सिंपल सा फंडा क्या कहा है कि अगर मार्केट को नीचे भी जाना है, मार्केट को अगर नीचे भी जाना है तो मार्केट कैसे जाता है मुझे बताओ। मार्केट एक तो क्या करेगा, सेलर्स को निकाल के फिर नीचे जाएगा या फिर बार्स के एसएल क्रिएट करके फिर नीचे जाएगा। तो इस कंडीशन में मार्केट ने क्या कहा कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट के पास क्या रास्ता था कि यहाँ पे सेलर्स के एसएल क्रिएट करे, सॉरी सेलर्स को निकाले या फिर यहाँ उसके बाद कंटिन्यू करे डाउन ट्रेंड की जर्नी, या फिर बार्स के एसएल क्रिएट करके फिर नीचे जाए। यहाँ पे मार्केट ने बायर्स की यहाँ पे एसएल क्रिएट नहीं किए। बायर्स की एसएल कब क्रिएट करना, मार्केट जब आता और यहाँ पे ही साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर टाइम स्पेंड करता, तो यहाँ पे फिर बायर्स की एसएल यहाँ पे क्रिएट हो जाते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन किया। अब मार्केट क्या करेगा, सेलर्स को निकाल के फिर जर्नी कंटिन्यू करता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये दो रास्ते होते हैं मार्केट के पास, मोटा मोटा है, और डिपेंड भी करता है मार्केट की साइकिल के ऊपर। जैसे हम थोड़ा सा मतलब थोड़े और दिन हो जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा मार्केट साइकिल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से और एक फंडा को समझो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम फ्रेम को स्विच करेंगे ताकि आपको समझाने में ईजी रहे, ठीक है। रीसेट चार्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई लोग, अब इतना ही देखना मतलब काफी नहीं होता। यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, और जो भाई ने क्वेश्चन पूछा था ना, उस क्वेश्चन का आंसर में तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई लोग, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो, आपको ये पता है ये मोमेंटम क्यों आता है, बायर्स को दिखाने के लिए, क्योंकि सपोर्ट आता है मार्केट ऊपर जाएगा तो बायर्स यहाँ पे एक्टिव होंगे तो उनके से यहाँ पे हिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो मार्केट ट्रैप कब करता है ना, सिंपल से दो फंडे होते हैं, समझो पहले दो। एक तो होता है कि सेलर्स के सेल ऊपर अवेलेबल होने चाहिए, किसके सेल अवेलेबल होने चाहिए, सेलर्स के सेल ऊपर अवेलेबल होने चाहिए। मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है तो बायर्स के बायर्स के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, सेलर्स के बारे में बात करें, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। सेलर्स की एसएल ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। सेकंड, आपको दिखना चाहिए कि बायर्स के पास में स्ट्रेंथ है, बायर्स के पास में पावर है। अगर यहाँ पे सेलर्स के ऊपर एसएल तो अवेलेबल है, लेकिन अगर सेलर्स के पास पावर होगी तो सेलर्स फिर मार्केट को दबा देंगे, ना चाहते हुए भी मार्केट को बायर्स को निकालना पड़ेगा और बायर्स फिर निकलेंगे भाई लोग, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी फिर। तो आपको बायर्स के पास स्ट्रेंथ है ये भी देखना होता है, और सेलर्स के एसएल ऊपर अवेलेबल है कि नहीं ये भी देखना होता है। अब बायर्स की स्ट्रेंथ कैसे देखनी होती है हम लोग पहले बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं कि सेलर्स के एसएल ऊपर अवेलेबल है कि नहीं। अब जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है ना तो बहुत से लोग सेल करेंगे तो उनके सेल ऊपर अवेलेबल होंगे, द आंसर इज यस। और क्या देखना होता है, साइकोलॉजिकल लेवल भी ऊपर है, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है हमारे पास में कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन इसको देख के हमें ट्रेड नहीं करना होता। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे ट्रेंड का कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे आप मिस क्या करते हो ना, यहाँ पे आपको ये भी देखना होता है कि बायर्स के पास स्ट्रेंथ है कि नहीं। अगर बायर्स के पास स्ट्रेंथ है ना फिर ये मार्केट को ऊपर ही लेके जाएंगे। अगर बायर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं है और सेलर्स के पास में अगर स्ट्रेंथ है ना तो मार्केट फिर सेलर्स क्या करेंगे ना, मार्केट को दबा देंगे फिर नीचे। अब ये देखना होता है। और सेकंड, आपको कंफर्मेशन क्या होता है ना, मार्केट कब रिवर्स करता है देखो। पहले हम लोग ये समझे कि बायर्स के पास स्ट्रेंथ है कि नहीं। बायर्स के पास स्ट्रेंथ है कि नहीं वो कैसे देखेंगे, ये लो देखो और ये वाला लो देखो। इससे आपको क्या समझ में आता है कि पहले मार्केट आता है तो ये वाले जो प्राइस है ना, इस प्राइस पे बहुत से लोगों ने बाय किया। अब नेक्स्ट बार जब ये वाला प्राइस आया तो बहुत से लोगों ने क्या कहा कि भाई मैं इसी प्राइस पे बाय करने के लिए रेडी हूँ, मैं ये प्राइस आने का वेट नहीं कर सकता, मैं इसी प्राइस पे बाय करने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। तब जाके मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। इससे क्या समझ में आता है कि बायर्स के पास स्ट्रेंथ है, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी हुआ है। और यहाँ पे और क्या देखना होता है ना, यहाँ पे बनी है शूटिंग स्टार कैंडल। और जब शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, समझो सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। और वहां पर तुरंत यहाँ पे सेल नहीं करेंगे वो लोग, कैसे सेल करेंगे, शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, उसका लो का ब्रेकडाउन होने दो, यहाँ पे लो हो गया ब्रेकडाउन, तो बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे, एसएलएन का ऊपर होगा मार्केट। आपके पास कितनी कंफर्मेशन है यहाँ पे देखो। ऐसे ही आपको चार्ट को देखना होता है। आपको ये नहीं यहाँ पे बाय कर रहा, मैं बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सपोर्ट के पास में आए मार्केट, वो भी अलग स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन हमें थोड़ा सा अलग सोचना है। यहाँ पे रिटेलर कैसा सोच रहा होगा ना, ये आपको थोड़ा सा समझना है भाई लोग। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से ब्रेकडाउन देता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। अब मार्केट रिवर्स भी करता है ना, कब रिवर्स करता है ये भी समझो। अब यहाँ से मार्केट नहीं फिर दो ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स के पास स्ट्रेंथ है, ऊपर एसएल अवेलेबल है, शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो यहाँ पे सेल, बहुत से लोग सेल करेंगे। अब मार्केट रिवर्स कब करता है, जब साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होता है तो बहुत से लोग यहाँ पे बाय करने का ट्राई करेंगे, तो उनके एसएल फिर से नीचे अवेलेबल होंगे, तो मार्केट फिर उनके एसएल खाने के लिए नीचे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम रखेंगे हम लोग। यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग पार्ट है। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, यहाँ पे एक सपोर्ट है, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है, ये वाला सपोर्ट को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, एक सपोर्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या कहा कि अगर सिंपल सा, मैंने आपको क्या कहा है कि अगर सपोर्ट के पास में मार्केट टाइम स्पेंड करता है तो क्या होगा, जैसे नीचे अवेलेबल होंगे किसके, बायर्स के। अब मार्केट यहाँ पे कितना नीचे फॉल कर सकता है ये तो हम कोई नहीं बता सकता कितना फॉल कर सकता है, क्योंकि बायर्स के पास कहीं से भी स्ट्रेंथ आ सकती है, कहाँ से भी बाइंग हो, कहीं से भी बाइंग हो सकती है, फिर मार्केट कहीं से भी ऊपर जा सकता है, वो हम लोग बता नहीं सकते। फिर हो सकता है सेलर्स प्रॉफिट ही बुक करना स्टार्ट करे, तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, ये तो हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन सपोर्ट के पास में अगर टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट, तो इसका मतलब क्या होता है ना, ब्रेकडाउन देगा। आप कहाँ तक जा सकता है ये नहीं बता सकते हम लोग, लेकिन ब्रेकडाउन ही देगा, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होती है। अब मैंने आपको दूसरा कंडीशन क्या कहा है, दूसरा फंडा क्या कहा है कि अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट यहीं पर ही टाइम स्पेंड करता है, तो इसका मतलब मार्केट को अब नीचे नहीं जाना, मार्केट ऊपर जाना है, मार्केट को ऊपर जाना चाहता, मार्केट ऊपर जाना चाहता है। लेकिन आपको ये देख के ही ट्रेड नहीं करना होता भाई लोग, आपको देखना ये होता है कि बायर्स के पास स्ट्रेंथ है कि नहीं। अगर आप कॉल साइड जा रहे हो तो आपको क्या देखना होता है कि बायर्स के पास स्ट्रेंथ है कि नहीं। अगर बायर्स के पास ही स्ट्रेंथ नहीं है और आपने कॉल को बाय किया तो मार्केट थोड़ा तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन सेलर्स यहाँ पे दबा देंगे मार्केट को, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर आपका ऐसे लेट होगा। तो बायर्स की स्ट्रेंथ है कि नहीं ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर साइकोलॉजिकल लेवल पास में है तो आपको देखना होता है कि यहाँ पे एक बार बायर्स उनको निकाल दे, मार्केट बायर्स को निकाल दे। यहाँ पे देखो साइकोलॉजिकल लेवल पास में ना 44,500 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे पास में,
यहाँ पे ही मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ पे तुरंत कॉल नहीं बाय किया जा सकता। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पास में है, ये आपको पता होना चाहिए। जब साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, लेकिन कब? यहाँ पे आपको थोड़ा सा लो को, यहाँ पे लो को देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ही क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला कॉल, ये वाला जो लो है इसको देखो, ये वाला लो है ना इसको देखो, ये वाला लो है इसको देखो, और जो ये लास्ट लो है इसको भी देखो। इस लो से आपको क्या समझ में आ रहा है कि बार्स के पास में स्ट्रेंथ है, ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल लेवल के पास में जो बार्स के स्ट्रेंथ थे उनको भी निकाल दिया, प्लस यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसके शूटिंग स्टार कैंडल को देख के बहुत से लोग सेल करेंगे, उनके एसएल यहाँ पे ऊपर अवेलेबल होंगे। ऊपर फिर मार्केट क्या करता है, मार्केट फिर ऊपर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, ये हमारे लिए कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन होती है। मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, इसका मतलब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। आप ये आपने बस एक आंख को देखे, एक स्टार, ये वन स्टार सेटअप नहीं है, ये 3 स्टार सेटअप भी है, क्योंकि अपनी बायर्स के पास स्ट्रेंथ भी है, ऊपर सेलर्स के एसएल भी अवेलेबल है। यहाँ पे एक मतलब एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन भी हुआ है, इसको देख के बहुत से लोग सेल करने का भी ट्राई करेंगे, तब जाके मार्केट उनके एसएल खाने के लिए ऊपर जाता है भाई लोग, ठीक है। ऐसे ही देखना होता है चार्ट्स को, ऐसे ही समझना होता है चार्ट्स को, तभी आप लोग समझ पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ उस भाई का क्वेश्चन क्या था। भाई का क्वेश्चन क्या था कि भाई मैं एसएल हंटिंग से डेली पैसे कमाता हूँ, ठीक है। एसएल हंटिंग से मैं डेली पैसे कमाता हूँ, लेकिन एक दिन क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंडिंग मार्केट मतलब ट्रेंडी हो जाता है, फिर मेरा सारा पैसा चला जाता है। तो उस दिन एसएल हंटिंग काम नहीं करती, तो क्यों नहीं करती, प्लीज मुझे हेल्प करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, आप क्या कह रहे हो ना कि मैं सारे दिन पैसा कमाता हूँ, ठीक है। मान लेते कि आपने 4 दिन ट्रेड किया, आपने 4 दिन प्रॉफिट किया। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने 4 दिन ट्रेड किया, मान लेते कि 4 डेज आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड किया, ठीक है। 4 डेज आपने ट्रेड किया, मान लेते एग्जाम्पल के लिए। अब मान लेते फर्स्ट डे आपने 1K का प्रॉफिट किया, सेकेंड दिन आपने 1K का प्रॉफिट किया, थर्ड डे आपने क्या किया, 1K का प्रॉफिट किया, ठीक है। थर्ड डे आपने क्या किया, 1K का प्रॉफिट किया, और फोर्थ डे आप क्या कह रहे हो कि जब मार्केट ट्रेंडी होता है, एसएल हंटिंग काम नहीं करती, तो मैं मतलब मेरा जितना भी मैंने कमाया वो सब कुछ चला जाता है। अब ये गलती कहाँ पे हो रही है आपको समझना होता है भाई लोग। जैसे समझो कि कार में यहाँ पे कार है, और कार यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे कार खराब हो गई, मान लेते पेट्रोल खत्म हो गया, तो आप लोग क्या कर रहे हो, पेट्रोल के जगह यहाँ पे पानी डालने का ट्राई कर रहे हो टंकी में, फिर मार्केट का मतलब कार चली जाएगी, आगे चली जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है। आप जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि एसएल हंटिंग 100% वर्क करेगी, 100% कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में। किसी से भी पूछो, किसी की भी स्ट्रेटजी हो, कुछ भी हो, 100% कुछ भी नहीं होता। कितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भी देखोगे ना, वो लोग वही कहेंगे कि भाई यहाँ पे लॉस होगा ही, कि लॉस इज पार्ट ऑफ गेम। इतना समझ गए आप लोग। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है समझो भाई, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम कुछ और है और आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ और है। आप क्या बोल रहे हो भाई, एसएल हंटिंग काम नहीं कर रही, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, जितना भी मैंने कमाया उतना मैं लॉस कर रहा हूँ। एसएल हंटिंग की वजह से लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पे भाई आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है ना, कि क्वांटिटी मैनेजमेंट। आप क्वांटिटी मैनेजमेंट जो है ना, उसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते आप लोग। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हो। मतलब फर्स्ट डे आपने कितना प्रॉफिट किया मुझे बताओ। फर्स्ट डे तो आपने 1K का प्रॉफिट किया, ठीक है। फर्स्ट डे आपने 1K का प्रॉफिट किया, सेकंड और थर्ड डे भी आपने 1K का प्रॉफिट किया। लेकिन फोर्थ डे को आपने क्या किया ना भाई, यहाँ पे क्वांटिटी को बढ़ा दिया, रिस्क को बढ़ा दिया। आपको क्या लग गया, यहाँ पे आपको हो सकता है कॉन्फिडेंस आया हो कि भाई मैंने तो कंटिन्यू 3 दिन प्रॉफिट किया, तो यहाँ पे क्वांटिटी को बढ़ा देता हूँ, फिर आपने जितना भी कमाया उतना गवा दिया। अब यहाँ पे आप लोग अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं सही से, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होता, 1000 का लॉस होता। मतलब क्या है कि वीक के एंड में आपके पास 3000 तो एटलीस्ट, 3000 नहीं 2000 तो इजीली आपके पास में रह जाते, ठीक है, 2000। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, रिस्क को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा भाई लोग, ठीक है। कौन सी भी स्ट्रेटेजी हो, एसएल हंटिंग भी हो, 100% स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ 100% कुछ भी नहीं है, बस प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ऐसा वर्क करता है। बस आपको थोड़ा सा रिटेलर के अपोजिट सोचना है। अगर आप चाहते हो कि रिटेलर जो लॉस कर रहा है वो मेरे पास में है, तो आपको थोड़ा सा रिटेलर के अपोजिट सोचना पड़ेगा भाई लोग, क्योंकि ऑपरेटर ज्यादातर रिटेलर्स को ही ट्रैप करते हैं। और एक भाई ने उसी को कमेंट्स को रिप्लाई करते हुए क्वेश्चन कहा था कि भाई मुझे थोड़ा सा टिप दे दो, एसएल हंटिंग में कौन कौन सी टिप याद रखनी होती है, मुझे थोड़ा सा टिप दे दो। तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर भाई वीडियो बना के रखा हुआ है। एसएल हंटिंग का पूरा कोर्स जाके सीखो, फ्री में अवेलेबल है, जाके सीखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ भाई, आपका 1 मिनट का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने उस कंटेंट प्रोवाइड किया है ना, मेरे दिल को पता है भाई, जो मैंने सीखा है ना सालों से, वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। यहाँ पे एसएल हंटिंग की सीरीज है, आपको दिल को पता है कि मैं क्या आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ, व्यूज नहीं आते मुझे पता है अच्छे से, लेकिन व्यूज के लिए नहीं कर रहा मैं। जो भी मुझे 100-200 लोग देख रहे हैं ना भाई लोग, उनकी ट्रेडिंग लाइफ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आए, यही मेरा मकसद है भाई लोग, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना, और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप ली है या फिर डायमंड मेंबरशिप ली है, आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो,
वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियोस है ना उसका एक्सेस मिल जाएगा भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये जो 2 वीडियोस है इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।